हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर फिजियो सांचोर। मैं डॉक्टर हिमांशु बिश्नोई, फिजियोथेरेपिस्ट एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूं। मेरा मिशन है फिट इंडिया और मैं इसी मिशन के तहत आपको हेल्थ और फिटनेस के बारे में जानकारी देता हूं तथा आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनमें से कुछ चीजें हमारे लिए हेल्दी होती हैं और कुछ चीजें हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। और इसी क्रम में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं 4 ऐसी चीजों के बारे में जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, यानी कि जहरीली हो सकती हैं और आपको हर कीमत पर उनसे बचना चाहिए, नहीं तो आपको मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे 4 चीजें कौन कौन सी हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है दोस्तों ग्रीन पोटैटो, यानी कि हरे आलू। दोस्तों, कभी कभी तो आपने देखा होगा कि कई आलू तो पूरे ही हरे होते हैं या फिर उनका कोई पार्ट हरा होता है। जो दोस्तों उनका कोई पार्ट हरा होता है उसके अंदर दोस्तों 2 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज जो कि है एक क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है जो उसे हरा बना देता है, और दूसरी चीज दोस्तों सोलेनेस। क्लोरोफिल दोस्तों एक नॉन हार्मफुल कंपाउंड होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है और हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड नहीं बनता है और उसे हम खा भी सकते हैं। दोस्तों, सोलेनेस बेसिकली एक न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे अंदर जहर का काम करता है और ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर आप सोलेनेस का इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो आपके अंदर दोस्तों कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, जिसमें हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, कोमा और कई केसेस में आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप खाना बनाने के लिए आलू का इस्तेमाल करते हैं और वो आलू अगर हरा है तो आपको उसे सेफ जगह पर फेंक देना चाहिए ताकि कोई भी जानवर भी ना खा सके। और अगर आप खाना बनाने के लिए हरे आलू का इस्तेमाल करते हैं और उसका कुछ पार्ट हरा है तो आप उसे हरे पार्ट को काट करके सेफ जगह फेंक दीजिए, क्योंकि दोस्तों सोलेनेस कंपाउंड जिस जगह पाया जाता है जो आलू का पार्ट हरा होता है और हरे पार्ट को हमको काट के फेंक देना चाहिए। बाकी वाला पार्ट के अंदर सोलेनेस कंपाउंड नहीं पाया जाता है। और दूसरी चीज जो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है दोस्तों नटमेग, यानी कि दोस्तों जायफल। दोस्तों, जायफल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इंडिया के अंदर आमतौर पर मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नटमेग के अंदर एक माइरिस्टिसिन नामक एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होके एक ऐसे कंपाउंड का निर्माण करता है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तथा नटमेग की अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर इस्तेमाल कर लें तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे डिजीनेस, पाल्पिनेशन, चक्कर आना, वोमिटिंग, नोजिया। इसके अलावा इसके कारण हेलुसिनेशन भी होने लगता है। दोस्तों, हेलुसिनेशन वो होता है जिसके अंदर मरीज विभ्रामक हो जाता है, जिस मरीज के अंदर जो मन के अंदर उसके अंदर जो कल्पनाएं करता है वो उसे वास्तविक लगने लगती हैं तथा वो हवा में उड़ने जैसी बातें करने लगता है और उसके मन के अंदर अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। दोस्तों, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। दोस्तों, नटमेग की टॉक्सिसिटी के लिए कुछ कैसे स्टडीज भी हो रखे हैं, जिसमें एक अमेरिका के अंदर 17 साल की लड़की के द्वारा 30 ग्राम नटमेग का इस्तेमाल मिल्क शेक बनाकर उसने इस्तेमाल कर लिया था। तो उसके बाद में उसके अंदर 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ चक्कर आना, हेलुसिनेशन जैसे सिम्टम्स, सीरियस सिम्टम्स आने लगे तथा उसका जब ट्रीटमेंट किया गया तो उस पर स्टडीज की गई, तब उसके अंदर पाया गया कि यह सिम्टम्स नटमेग की वजह से आए थे और ये नटमेग की टॉक्सिसिटी के कारण थे। दोस्तों, नटमेग के लक्षण करीब 1 या 1.5 घंटे के अंदर आने लगते हैं तथा ये 9 से 10 घंटे तक रहते हैं। वैसे हमारे इंडिया के अंदर नटमेग का इस्तेमाल मसालों के रूप में किया जाता है और मसालों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो पक जाता है, वो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। और दोस्तों, कई जगह पर
इसका उपयोग आयुर्वेदा के अंदर भी किया जाता है और आयुर्वेदा के अंदर उपयोग करने पर डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो क्वांटिटी दी गई है उसी क्वांटिटी में हमें नटमेग का सेवन करना चाहिए। उससे अधिक क्वांटिटी में हमें कभी भी नटमेग का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों तीसरी टॉक्सिक चीज जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है दोस्तों बिटर आलमंड्स, यानी कि दोस्तों कड़वे बादाम। दोस्तों बाजार में दो तरीके के बादाम मिलते हैं, जिसमें पहला स्वीट आलमंड्स और दूसरा होता है दोस्तों बिटर आलमंड्स। आमतौर पर ग्रोसरीज की जो स्टोर पर जो बादाम मिलते हैं वो दोस्तों स्वीट आलमंड्स ही होते हैं, जो हमारे लिए पूरी तरह सेफ होते हैं और उनका हमारे शरीर के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों स्वीट आलमंड्स के साथ साथ बिटर आलमंड्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं और दोस्तों बिटर आलमंड्स एक टॉक्सिक होते हैं। दोस्तों इसके अलावा बिटर आलमंड्स के अंदर एक हाइड्रोजन साइनाइड नामक एक टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है और दोस्तों साइनाइड कंपाउंड दुनिया का सबसे खतरनाक कंपाउंड होता है, जो कि एक पॉइजन होता है, जो कि एक यानी कि जहर का काम करता है और इसकी दोस्तों थोड़ी सी ही मात्रा हमारे मौत का कारण भी बन सकती है। दोस्तों बिटर आलमंड्स की टॉक्सिसिटी पर कई केसेस स्टडीज भी हो रखे हैं, जिसमें ये पाया गया कि अगर हम बिटर आलमंड्स के 5 से 6 बादाम अगर हम खा लें तो उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर इतनी टॉक्सिसिटी हो जाती है जिसके कारण हमारे अंदर कोई सीवियस सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 20 या 30 बिटर आलमंड्स का सेवन कर लें तो ये हमारे मौत का कारण भी दोस्तों बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमको कड़वे बादाम से हमेशा दूर रहना चाहिए और हमेशा ही अच्छी क्वालिटी के और स्वीट आलमंड्स बादाम ही हमें खरीदना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन ना प्रवेश करे और बॉडी के अंदर हमारे कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो, जिससे हमारी बॉडी को कोई हानि पहुंचे। दोस्तों चौथी टॉक्सिक चीज जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है दोस्तों अंडरकुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी कि दोस्तों ऐसी राजमा जो पूरी तरीके से पकी हुई नहीं हो। दोस्तों राजमा के अंदर एक लेक्टिन नामक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जो कि एक टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कई सारे सीरियस सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग और कई केसेस में डेथ भी हो सकती है। दोस्तों लेक्टिन नामक कंपाउंड को अगर हम राजमा को पका करके खाते हैं तो ये लेक्टिन नामक कंपाउंड राजमा के अंदर से पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी वजह से राजमा को पूरी तरीके पका नहीं पाते हैं और हम कच्चे रूप में ही इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ सीरियस सिम्टम्स आने लगते हैं। दोस्तों राजमा के लिए कुछ केसेस इस पर स्टडीज भी हो रखे हैं, जिसमें ये पाया गया कि अगर हम 50 से 100 ग्राम राजमा कच्चे रूप में अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर इतनी सारी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जिससे हमारे अंदर कई सारे सीरियस सिम्टम्स आने लगते हैं। दोस्तों राजमा को हमेशा ही पका करके खाना चाहिए और इसका इस्तेमाल कच्चे रूप में कभी भी नहीं करना चाहिए।